राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आप सभी को कार्तिक मास की अनंत तो ढेरों सारी बधाइयाँ। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास जो है वो सारे पूरे साल में सबसे बड़ा मास माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे साल में आप भगवान की भक्ति अगर करना चाहते हो तो आपके लिए कार्तिक मास से अच्छा कोई मास नहीं होगा। इस मास में आपको भगवान की भक्ति करने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। अगर आप छोटी सी पूजा अर्चना वंदना अगर कोई सा नियम भी ले सकते हो तो भगवान आपके उस नियम से, उस छोटी सी पूजा से आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। कार्तिक का महीना दामोदर जी महाराज का महीना माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदना करने से जो लोग ठाकुर जी की भक्ति करने पे सोचते हैं कि भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे, भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे, तो ये महीना उन सभी लोगों के लिए है। तो देर मत करिए, कार्तिक का महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप सभी श्री हरि की पूजा अर्चना वंदना करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कि कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है। कार्तिक मास में अगर आप किसी का बुझा हुआ दिया भी अगर आप उसे प्रज्वलित कर देते हो तो कहते हैं कि आप से उस बुझे हुए दिवे से प्रज्वलित करने से भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप अपना खुद का एक दीवा लोगे, उसे अगर आप भगवान के समक्ष दीप दिखाकर अगर आप उसे प्रज्वलित करोगे तो सोचिए भगवान आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। आपको सबसे पहले एक दीवा लेना है, उसमें आपको बाती बनानी है। अगर आप कार्तिक के महीने में सूख जो तुलसी माता होती हैं वो सूख जाती हैं ऑलरेडी घरों में, तुलसी माता सर्दियों के मौसम में सूख जाती है तो उसकी जो लकड़ी होती है ना उसे आप फेंकिएगा नहीं, फेंकना नहीं चाहिए। तुलसी की लकड़ी बहुत ज्यादा काम में आती है। तो वो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसके आप छोटी छोटी डंडी तोड़कर आप उसका दीवा जब आप बना लोगे रुई में कॉटन में करके, और उसे दीवे को जब आप उसमें ऑयल डालोगे और घी का आप जला सकते हो, तिल का तेल का आप दीवा जला सकते हो, तो उसके बाद आपको वो तुलसी वाली जो बातें होगी उससे आपको दीवा बनाना है। कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी के अगर जो लोग अगर भगवान के समक्ष तुलसी का दीवा जलाते हैं भगवान उनसे इतना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री हरि को तुलसी बहुत ज्यादा प्रिय है। तो अगर हम तुलसी की लकड़ी का अगर दीवा जलाएंगे, मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ कि आपको भगवान क्या क्या नहीं दे देंगे, भगवान आपसे कितना प्रसन्न हो जाएंगे। आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, जितने भी आपके पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे अगर आप छोटा सा ये काम करोगे। तुलसी का दीवा अगर आप भगवान के सामने प्रज्वलित करोगे तो आपको वो दीवा बना लेना है। देखिए दीवा आप जहां पर भी रखोगे वहां पर दीवे का एक आसन होना चाहिए। कभी भी दीवा हमें खाली दीवा नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे आप चावल रख सकते हो, उसके नीचे आप आटा रख सकते हो, उसके नीचे आप चीनी रख सकते हो, उसके नीचे आप एक प्लेट रख सकते हो। खाली दीवा कभी भी नहीं रखा जाता है। कहते हैं कि हमारी धरती माता जो है वो, हम जब दीवा जलाते हैं, खाली दीवा जलाते हैं तो दीवा की जो लोस इतनी गर्म होती है उससे हमारी धरती माँ को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दीवे में स्थान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको खाली दीवा नहीं रखना है। जहां पे भी आप दीपदान करोगे सबसे पहले आपको आप जो दीवा लोगे उससे भगवान के सामने आपको दिखाना है। उसके बाद आपको जहां भी रखना है आप वहां पर रख सकते हो। आपको मुख्य गेट पर रख सकते हो। मुख्य गेट पर 2 दीवे रखे जाते हैं। उसके बाद तुलसी महारानी पर दीवा रखा जाता है। उसके बाद आप आकाश दीपदान कर सकते हो। उसके बाद आप गौशाला में दीपदान कर सकते हो। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण के घर पे दीपदान कर सकते हो। किसी मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हो। किसी तीर्थ पे जाकर आप दीपदान कर सकते हो। अगर आप कार्तिक के बीच में अगर कहीं तीर्थ पे जाते हो तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम की बात है। तो आप वहां पर जाके दीपदान कर सकते हो। यमुना महारानी में दीपदान कर सकते हो, गंगा मैया में दीपदान कर सकते हो। आप जब श्री धाम वृंदावन जाओगे तो वहां पर श्री राधा बल्लभ, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी मंदिर पड़ेंगे तो उसमें आप वहां पर दीपदान कर सकते हो।
किसी खाली जगह पर आप दीपदान कर सकते हो। उसके बाद आप वृक्षों पे भी आप दीपदान कर सकते हो। पीपल के वृक्ष पर आप कर सकते हो, बड़ के वृक्ष पर आप कर सकते हो, शमी के वृक्ष पे आप कर सकते हो। शमी के वृक्ष पे जो दीपदान होता है वो सरसों के तेल का दीपदान होता है। उसके बाद आप आंवले के पेड़ पे दीपदान कर सकते हो, आप केले के वृक्ष पर आप दीपदान कर सकते हो, पीपल के वृक्ष पर आप दीपदान कर सकते हो। इतनी जगहों पर आप दीपदान कर सकते हो। खाली जगह अगर कहीं पर आपको दिख रही वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हो। मतलब मैं इतनी सारी जगह है, मैंने तो आपको कुछ जगहें बताई हैं, बट इतनी जगह भी आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती दीपदान के लिए। बट आप कोशिश क्या कीजिए, आप घर में आप कर सकते हो दीपदान। आप मुख्य गेट पर तो आप कीजिए, उसके बाद तुलसी महारानी पर आप कर सकते हो। घर में अगर केले का वृक्ष है तो आप केले के वृक्ष पे भी दीपदान कर सकते हो। आकाश दीपदान आप कर सकते हो, तुलसी महारानी पर भी दीपदान कर सकते हो, अपने घर के मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हो, ठाकुर जी के समक्ष आप दीपदान कर सकते हो। आप इस तरीके से अपने घर में भी दीपदान कर सकते हो। उसके बाद दीपदान करते हुए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब दीपदान आप करोगे तो सबसे पहले आपको खाली नहीं रखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके नीचे कोई आसन जरूर रखना है, खाली दीवा नहीं प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद आप जब दीवा प्रज्वलित करोगे तो आपको क्या करना है, अपना सर ढककर दीपदान करना है। जब भी हम किसी पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो सर ढक कर करते हैं, तो आपको जब दीप दान करना है तो अपने सर को ढक कर ही दीप दान करना है। तो इस तरीके से दीप दान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि दीपदान तो होता ही होता है, वो तो आप सभी को मालूम है दीपदान होता है। बट सबसे बड़ा दीपदान क्या होता है कि हम किसी के समक्ष अगर किसी अदर बंदे के मन में अगर ठाकुर जी के लिए प्रेम प्रज्वलित कर दें। जैसे कि अगर आपके कोई फ्रेंड है, कोई बहन है, कोई भी अदर बंदा हो, आप उस जैसी भक्ति आप करते हो वैसी भक्ति आप उससे बताइए, उससे कहिए आप हरि नाम जाप करो। उसके बाद अगर आपको देख देख के अगर वो श्री हरि का नाम लेने लग गया, ठाकुर जी का नाम लेने लग गया, तो आपके लिए इससे बड़ा दीपदान तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आप जो दीवा जलाओगे ना, उससे भी बड़ा दीपदान माना जाता है अगर आपकी वजह से किसी ने दीप दान करा है। तो ये सबसे बड़ा दीपदान है। आप ये करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताती हूँ, तो आप सब वो सारी चीजें फॉलो करते हो, तो ये बहुत बड़ा दीपदान होता है। तो ये जरूर कीजिए। सबको आप हरि नाम सिखाइए, सबको नाम जाप करना सिखाइए, संकीर्तन कीजिए, जिससे सभी आपकी तरह भक्ति सब करने लग जाए। तो यही सबसे बड़ा दीपदान होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।